जिससे आप दवाइयों को पहचानते हो कौन सी दवाई किस काम में आती है। ठीक है, आप मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप दवाइयों को एक बार में पहचानो कि कौन सी दवाई है, किस काम में आती है। ठीक है, मतलब मेडिकल से रिलेटेड सारी दवाइयाँ इसमें मैंने इंक्लूड की है। कौन सी दवाई क्या यूज करना है, उसके लास्ट के नाम से आप कौन सी दवाई को कैसे उसके कामों को पहचान सकते हो। ठीक है, जैसे कि स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहली जो हमारी मेडिसिन एंड नेम बताऊंगा, यानी कि आखिरी में जो नाम आता है और उसका यूज। जैसे कि प्रजोल, जिस भी मेडिसिन में लास्ट में प्रजोल शब्द इस्तेमाल होता है वो दवाइयाँ, इसका यूज क्या होता है, ये दवाइयाँ एसिडिटी को कम करती है। जैसे कि पेंटाप्रेजोल, रोजोल, प्रेजोल, ये जो देखो आप प्रेजोल, ठीक है, इसको आप देख के बता सकते हो कि कौन सी मेडिसिन है। ठीक है, जिसके लास्ट जो दवा है वो एसिडिटी वाली मेडिसिन होती है। जैसे कि सिंपली आती है ओमेप्राजोल। ठीक है, तो ये वाली लास्ट में है ना ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल में लास्ट में प्रोजोल शब्द है। ओमेप्राजोल, प्रोजोल का मतलब होता है सिंपली कि ये भी एसिडिटी को कम करने वाली मेडिसिन होती है। तो याद रखना गाइस, जिस भी मेडिसिन के अंत में प्रोजोल आता है वो होती है एसिडिटी को कम करने वाली दवाइयाँ। ठीक है, जैसे कि पेंटाप्रेजोल और ओमेप्राजोल। ठीक है, ये 20 mg की मेडिसिन होती है और ये 40 mg की होती है। मेनली ज्यादातर यूज होती है पेंटाप्रेजोल। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में इजीली नोट्स आप बना पाओगे। ठीक है, प्रेजोल मतलब एसिडिटी को कम। दूसरे टाइप की जो मेडिसिन आती है हमारी वो होती है टिडीन। लास्ट में जिस भी मेडिसिन में यदि टिडीन अगर आपको आता है तो टिडीन शब्द का अर्थ आपको सिंपली समझ में आना चाहिए कि टिडीन का अर्थ होता है कि ये एसिडिटी को कम करती है। पहले हमने एसिडिटी को कम करने वाली कुछ गोलियां देखी थी, और जो होती है ये भी आपकी एसिडिटी को ही कम करती है। जैसे कि टिडीन का मतलब क्या होता है, रेनेटिडीन, और रेनेटिडीन के बाद सिमेटिडीन। ठीक है, रेनेटिडीन और सिमेटिडीन ये दोनों मेडिसिन होती है, ये एसिडिटी को कम करती है आपकी। ठीक है, तो ये दोनों टाइप के मेडिसिन को याद रखना। जिस शब्द में या तो प्रेजोल आए मतलब वो क्या होती है, एसिडिटी को कम करती है, और जिसमें टिडीन आए, टिडीन का मतलब होता है रेनेटिडीन या सिमेटिडीन। नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन आती है उसके लास्ट में जाएगा माइन। जिस भी दवाइयों में लास्ट में माइन आता है तो ये दवाइयाँ एंटी हिस्टामिन होती है और एंटी एलर्जिक होती है, जो एलर्जी को रोकती है, एलर्जी को खत्म करती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एविल के नाम से मिलती है, पर लास्ट का नाम आप इसमें पहचानना, फेनेरामाइन आया लास्ट में माइन। तो जिस भी शब्द के अंत में माइन आता है, MINE, माइन। ठीक है, फेनेरामाइन, माइन मतलब आखिरी का शब्द माइन पहचाना, और माइन वाले शब्द का हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन और एंटी एलर्जिक दवाइयाँ होती है। कुछ इधर दिया हुआ है, फिनाइलोप्रोपेनोल, प्रोपेनोलामाइन, ये आया लास्ट में माइन। तो याद रखना माइन जिस भी मेडिसिन के अंत में माइन आता है वह दवाइयाँ एंटी हिस्टामिन और एंटी एलर्जिक दवाइयाँ होती है। ठीक है, देखो ब्रांड नाम कोई भी हो, जैसे कि एविल नाम है, इसका नेफ्रिन नाम है, तो देखो इस नाम तो अलग होंगे पर जो उसके अंदर कंपोजिशन है ना, हमेशा हमको वो देखना चाहिए। ठीक है, नाम तो क्या है, नाम तो कोई भी रख देगा। ठीक है, अभी इसके एविल की जगह में और कोई नाम दे दो, पर इसके अंदर जो कंपोजिशन है फेनेरामाइन, माइन जो शब्द है वो याद रखना, जो नाम होता है कंपोजिशन होता है वो सेम होता है, फेनेरामाइन मेलेट। ठीक है, अब ये एविल क्या, अब दूसरे नामों से भी मिलती है एविल की गोलियां मार्केट में। ठीक है, बट फेनेरामाइन उसके अंदर कंपोजिशन होता है, माइन शब्द। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन के लास्ट में फेनिक आता है या प्रोफेन आता है। फेनिक या प्रोफेन का मतलब होता है कि जो दवाइयाँ एंटी इन्फ्लामेटरी को, इन्फ्लामेशन को, एंटी इन्फ्लामेटरी दवाइयाँ होती है, ये दवाइयाँ सूजन और दर्द को कम करती है। जैसे कि फेनिक और प्रोफेन। अब देखो डाइक्लोफेनिक आया लास्ट में फेनिक, तो फेनिक का मतलब क्या हुआ, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी पेन किलर होती है। ठीक है, जैसे ये डायनापार के नाम से और ये रिएक्टिन के नाम से, इसमें भी डाइक्लोफेनिक है। देखो नाम तो यहाँ पे चेंज है पर इनके अंदर पाए जाने वाला जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन डाइक्लोफेनिक सोडियम ही होता है। ये 50 mg का इंजेक्शन है, ये 75 mg का इंजेक्शन होता है। ठीक है गाइस, तो फेनिक शब्द समझ में आया, फेनिक का मतलब एंटी। अब देखो जैसे प्रोफेन बोला मैंने, तो आइब्यूप्रोफेन लास्ट में आया प्रोफेन, तो ये प्रोफेन का मतलब होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है। ठीक है, 200 mg की टेबलेट है, कोटेड टेबलेट है। ठीक है, कोटेड का मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, शुगर कोटेड क्या होता है, कोटेड क्या होता है, सारी चीजों के बारे में। नेक्स्ट जो मेडिसिन है
कीटोप्रोफेन। अभी जो कीटोप्रोफेन है ना, कीटोप्रोफेन लास्ट में दिख रहा है आपको प्रोफेन शब्द। इस प्रोफेन का ही मतलब होता है कि एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन है। ये भी 100 mg की टेबलेट होती है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोफेन शब्द यदि आपको दिखाई दे या फेनिक शब्द आपको दिखाई दे, फेनिक यानी कि डाइक्लोफेनिक, कीटोप्रोफेन, आइबुप्रोफेन, प्रोफेन जो शब्द हो ये एंटी इंफ्लेमेटरी दवाइयाँ होती है। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग को पहचानने में आसानी होगी। फिर मैं नेक्स्ट मेडिसिन के ऊपर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन आती है वो होती है आपकी, लास्ट में नाम आएगा एजोल। ठीक है, एजोल का मतलब क्या होता है, जिस भी दवाई के नाम से दवाई के एंड में एजोल आता है, एजोल का मतलब होता है एंटी फंगल दवाइयाँ होती है जो कि फंगस इन्फेक्शन को ठीक करती है। जैसे कि फ्लूकाकोनाजोल, ना जोल आया, एजोल, फ्लूकाकोनाजोल। ठीक है, एजोल शब्द, फ्लूकाकोनाजोल का एजोल जो शब्द है, एजोल का मतलब होता है एंटी फंगल है। कीटाकोनाजोल, एजोल आया लास्ट में, कीटाकोनाजोल, एजोल का मतलब ये एंटी फंगल ड्रग है। इसके अंदर देखो माइकोनाजोल। ठीक है, माइकोनाजोल आया, माइकोनाजोल क्रीम होती है, तीनों क्रीम में ये टेबलेट होती है, फ्लूकाकोनाजोल टेबलेट। ठीक है, ये फंगल इन्फेक्शन को ठीक करती है। तो याद रखना कि जिस भी मेडिसिन के अंत में एजोल शब्द आता है, तो एजोल का मतलब ही होता है एंटी फंगल मेडिसिन जो कि फंगल इन्फेक्शन को ठीक करती है। फ्लूकाकोनाजोल टेबलेट है, कीटोकोनाजोल जो कि क्रीम है, और माइकोनाजोल ये भी क्रीम होती है। जल्दी से आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट हमारी जो दवाइयों के नाम में यदि माइसिन शब्द आता है यदि अंत में, तो यह दवाइयाँ एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती है, ये बैक्टीरिया को नष्ट करती है। ठीक है, एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन भी बोलते हैं, एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन, लास्ट में आया माइसिन शब्द, सॉरी ब्रेक हो गए, लास्ट में माइसिन शब्द। जब भी माइसिन शब्द आपको देखने को मिले तो माइसिन शब्द का मतलब होता है गाइस कि वो एंटीबायोटिक, जैसे कि स्पाइरामाइसिन। ठीक है, माइसिन आया लास्ट में, आपको माइसिन देखना है। ठीक है, माइसिन जो शब्द होता है, माइसिन एंटीबायोटिक शब्द का है। एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, स्पाइरामाइसिन, माइसिन का अर्थ ही होता है एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होती है। क्लियर है गाइस? जल्दी से आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। हमारी मेडिसिन आती है एंड नेम, यदि अंत में पाम या लाम आता है तो वो दवाइयाँ एंटी एंजाइटी दवाइयाँ होती है। एंटी एंजाइटी मतलब क्या होता है, ये दवाइयाँ चिंता और तनाव को दूर करती है, सेडेटिव होती है। ठीक है, सो जाता है व्यक्ति इनसे, नींद वाली दवाइयाँ होती है। ठीक है, पाम और लाम। अब देखो जरा, डाइजे पाम आया लास्ट में, PAM, डाइजे पाम। ठीक है, जैसे कि लोरजे पाम आया लास्ट में, पाम। तो जिसमें पाम शब्द का इस्तेमाल होता है आखिरी में, वे दवाइयाँ एंटी एंजाइटी या सेडेटिव होती है। अब लाम भी आता है कुछ दवाइयों में, जैसे कि मिडाजोलाम आया, लाम, मिडाजोलाम, लाम जो शब्द है ना, पाम या लाम। अब देखो इसमें एल्प्राजोलाम। ठीक है, तो लाम जो शब्द है, लाम शब्द का मतलब, पाम और लाम का मतलब होता है एंटी एंजाइटी दवाइयाँ होती है जो कि तनाव और चिंता को दूर करती है। याद रखना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, पाम और लाम शब्द का यदि किसी दवाइयों में इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो सेडेटिव होती है, नींद आती है, नींद वाली दवाइयाँ होती है। विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन इन दवाइयों को नहीं लेना होता है। रेड लाइन मेडिसिन है, रेड लाइन का मतलब जिस भी दवाई पे रेड लाइन रहती है वो विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए। ठीक है, इन दवाइयों की आदत लग जाती है लोगों को। ठीक है, याद रखना, पाम और लाम एंटी एंजाइटी में आता है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट क्लास जो हमारी आती है कैन। यदि किसी दवाइयों के अंत में यदि हमको कैन देखने को मिले तो यह जो ये दवाइयाँ होती है कैन शब्द वाली, ये होती है एनेस्थेटिक दवाइयाँ होती है। एनेस्थेटिक का मतलब होता है सुनने वाली, सुन कर देती है दवाई। ये दवाइयाँ सुन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे लिग्नोकेन। लास्ट में आपको केन दिखाई दे रहा है, केन, जैसे कि लीडोकेन। ठीक है, लीडोकेन, केन का मतलब ये होता है 2% है,
लीडोकेन का मतलब होता है, केन मतलब सुन कर देने वाली दवाइयाँ, ये होती है सिंपली एनेस्थेटिक दवाइयाँ होती हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। ज़ाइलोकेन बहुत फेमस ब्रांड है, मार्केट में आपको ज़ाइलोकेन के नाम से दवाइयाँ मिल जाती है, ठीक है। तो एनेस्थेटिक दवाइयाँ होती है ये लिग्नोकेन, लीडोकेन, यानी कि केन आपको ध्यान रखना है। अंत में यदि केन आता है तो केन शब्द का अर्थ ही होता है कि वे दवाइयाँ सुन करने वाली दवाइयाँ है। दूसरी क्लास की जो मेडिसिन आती है वीर। यदि किन्हीं दवाइयों के पीछे आपको वीर शब्द का इस्तेमाल होता है तो ये दवाइयाँ एंटीवायरस दवाइयाँ होती है। अब देखो, जिस किसी दवाइयों के पीछे वीर आ रहा है तो वीर का मतलब होता है वायरस को नष्ट करने वाले, जैसे कि राइबाविरिन, ठीक है, रिबाविरिन, ये वीर आया लास्ट में, देखो एसिक्लोवीर, वीर आया लास्ट में, वीर, जहाँ पे वीर शब्द का इस्तेमाल होता है उसका मतलब होता है कि वो एंटीवायरस मेडिसिन होती है। इनके द्वारा वायरल इन्फेक्शन को ठीक किया जाता है, हेपेटाइटिस बी वायरस, सी वायरस, इनके लिए ये दवाइयों का यूज़ करते हैं। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्लास की जो मेडिसिन आती है हमारी यूडाइन, ठीक है, वुडाइन शब्द अगर आता है तो ये दवाइयाँ HIV वायरस को नष्ट करने वाली दवाइयाँ होती है, जैसे कि ज़िडोवुडाइन और लेमीवुडाइन, ठीक है। वुडाइन जो शब्द है ना, VUDINE, ये वुडाइन का मतलब होता है HIV वायरस को मारने वाली होती है, एंटीवायरस मेडिसिन ही होती है भी। बाकी ये मेनली इस्तेमाल ये दवाइयाँ की जाती हैं आपके HIV वायरस के लिए, HIV वायरस के संक्रमण होने पर, ठीक है। ज़िडोवुडाइन और लेमीवुडाइन 150 mg की टेबलेट है, 150 mg की है, 100 mg की, और भी बहुत सारी आती है। लास्ट में आपको वुडाइन पहचानना है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग ध्यान में रख पाओगे चीज़ों को। नेक्स्ट क्लास की जो मेडिसिन आती है, इन 3 नाम आते हैं, एलोल, डिपिन, प्रिल। यदि आपको किन्हीं दवाइयों में एलोल, डिपिन या प्रिल अगर आपको शब्द दिखाई दे, ये दवाइयाँ ब्लड प्रेशर को कम करती है, ठीक है। जो हाइपर पेशेंट रहता है, हाइपर पेशेंट को नॉर्मल लाने के लिए, जब बीपी को कम करने के लिए इन दवाइयों का इस्तेमाल किया, जैसे कि एलोल, डिपिन, प्रिल। अब देखो, लेबिटालोल, लेबिटालोल का मतलब होता है ये दवाइयाँ, लेबिटालोल, हाइड्रोक्लोल जो है शब्द एलोल का मतलब होता है ये बीपी को कम करती है, जैसे कि एम्लाडिपिन, डिपिन आया, डेपिन जी लिख रहा, मैंने बोला था जिस शब्द में डिपिन आता है मतलब वो बीपी को कम करती है। तो एम्लाडिपिन जो एक दवाई आती है 5 mg की गोली है, ये क्या करते हैं कैप्सूल, ये कम करते हैं बीपी को, ठीक है। उसके बाद जो मैंने प्रिल बताया, लिजनोप्रिल, जो प्रिल आपको दिख रहा है लास्ट में, प्रिल का मतलब होता है ये बीपी को कम करने वाली दवाई। लेबिटालोल, एम्लाडिपिन, ये लास्ट में प्रिल आप देख सकते हो, ठीक है। 10 mg की टेबलेट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग याद करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एलोल, डेपिन या प्रिल, इन तीनों में से यदि कोई भी नाम दिखाई दे उसका मतलब होता है कि वो बीपी को कम करने वाली दवाइयाँ होती है। नेक्स्ट क्लास की जो मेडिसिन आती है हमारी वो होती है एज। अब देखो, एज का मतलब होता है ये दवाइयाँ ब्लड क्लॉट को तोड़ती है, जो ब्लड क्लॉट हमारा जम जाता है उसको तोड़ने में मदद करती है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज, एज आया लास्ट में, ये दवाइयाँ क्या करेगी, ये दवाइयाँ आपके ब्लड जो क्लॉट जमा हुआ है उस क्लॉट को तोड़ने का काम करेगी। याद रखना, जिस भी मेडिसिन के अंत में आपको एज दिखाई दे, एज का मतलब होता है कि ये दवाइयाँ आपके जो है ब्लड क्लॉटिंग को तोड़ते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज, एज, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब कुछ दवाइयाँ होती है जिनके अंत में स्टेटिन आता है, ठीक है। ये दवाइयाँ कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। जिन भी दवाइयों के अंत में यदि आपको स्टेटिन शब्द का इस्तेमाल हो वो स्टेटिन वाली दवाई है, जैसे कि लोवास्टेटिन, 20 mg की गोली है लोवास्टेटिन, ये जो है ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। एट्रोवेस्टेटिन, वेस्टेटिन का एस्टेटिन जो शब्द है ना लास्ट में, आप तो एस्टेटिन देख लो मैंने कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयाँ होती है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्लास की जो मेडिसिन आती है जिसके अंत में यदि आपको सोन शब्द दिखाई दे तो ये दवाइयाँ स्टीरॉयडल दवाइयाँ होती है, स्टीरॉयड होते हैं ये, ठीक है। ये दर्द और सूजन को कम करते हैं, ये एलर्जी को भी ठीक करते हैं, ठीक है। एंटी एलर्जिक भी होती है, इन्फ्लामेशन में भी काम करते हैं स्टीरॉयड, ठीक है। जैसे कि बीटामेथासोन आया लास्ट में, सोन, बीटामेथासोन, इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है।
बीटा मेथासोन, सोन आपको याद रखना है, जैसे कि डेक्सामेथासोन। सोन जो शब्द है, सोन का मतलब ही होता है कि वो दवाइयाँ स्टेरॉइडल होती है, दर्द सूजन कम करती है, एलर्जी को भी वो ठीक करती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। जिस भी मेडिसिन के नाम में सोन आए अंत में, मतलब वो एंटी स्टेरॉइडल दवाइयाँ होती है। नेक्स्ट क्लास की जो मेडिसिन आती है स्ट्रोन। अब किसी दवाइयों में यदि अंत में आपको स्ट्रोन यदि शब्द का इस्तेमाल हो तो ये दवाइयाँ उल्टी और जी घबराने पर दी जाती है, ठीक है। इन दवाइयों को कब इस्तेमाल करते हैं? उल्टियाँ होना, जी घबराना, नोजिया, वोमिटिंग, उनमें यूज़ करते हैं स्ट्रोन। जैसे कि ओंडास्ट्रोन, ओंडास्ट्रोन और डोलास्ट्रोन, ठीक है। ज़्यादातर ओंडास्ट्रोन, ओंडम टैबलेट आती है, ओंडम टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, ओंडास्ट्रोन और डोलास्ट्रोन, ठीक है। डोलास्ट्रोन भी होती है। स्ट्रोन शब्द याद रखना है, स्ट्रोन का मतलब होता है गाइस, जो स्ट्रोन जो होता है ना, वो होती है टैबलेट, कि ये टैबलेट आपकी उल्टी और नोजिया वोमिटिंग में इस्तेमाल हम करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका। नेक्स्ट क्लास की जो मेडिसिन आती है निडाजोल। यदि किसी दवाइयों के अंत में आपको निडाजोल शब्द का इस्तेमाल हो तो निडाजोल का मतलब होता है कि ये दवाइयाँ एंटी पैरासाइटिक होती है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन को ठीक करती है। जैसे कि मेट्रोनिडाजोल आया, निडाजोल, ये निडाजोल याद रखना अंत में। यदि किसी दवाइयों में निडाजोल आता है तो निडाजोल एंटी पैरासाइटिक दवाई है। और निडाजोल, निडाजोल ये है लास्ट में। तो निडाजोल का मतलब ही होता है डाजोल, मतलब वो एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन है जो कि पैरासाइट को ठीक करती है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन को ठीक करती है, ठीक है। 500 mg की टैबलेट है। देखो नाम इसमें चेंज है, नाम पर इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है ना गाइस, इसकी जो सेम कंपोजिशन की और दूसरे नाम से भी मिल जाएगी, मेट्रोनिडाजोल और निडाजोल। निडाजोल आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है हमारी ट्रिप्टेन। यदि किसी मेडिसिन में ट्रिप्टेन शब्द का इस्तेमाल होता है, अंत में यदि ट्रिप्टेन आता है तो ये दवाइयाँ माइग्रेशन को ठीक करती है, ठीक है, माइग्रेशन को ठीक करती है ट्रिप्टेन। जैसे कि सुमाट्रिप्टेन, ठीक है, रिजाट्रिप्टेन, ट्रिप्टेन, ट्रिप्टेन याद रखना आपको मेन चीज़, ठीक है। ट्रिप्टेन का मतलब ही होता है कि ये दवाइयाँ माइग्रेशन सर, जिसे आधा सीसी भी हम कहते हैं, आधा हाफ जो सर है उसका पेन करता है, ये भी इफेक्टिव मेडिसिन है गाइस। स्वेल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सुमाट्रिप्टेन इसके अंदर कंपोजिशन होता है, रिजाट्रिप्टेन, ठीक है, ट्रिप्टेन, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है हमारी ग्लिप्टन। ये ग्लिप्टन जो होती है ये दवाइयाँ शुगर ठीक करती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि दवाइयों के अंत में ग्लिप्टिन आता है तो ग्लिप्टिन, जैसे इसकी जगह ग्लिप्टिन आया, सीटाग्लिप्टिन, ये ग्लिप्टिन ना, ग्लिप्टिन का मतलब है शुगर को ठीक करेगी। लिंगाग्लिप्टिन, ग्लिप्टिन, जो ग्लिप्टिन शब्द का मतलब ही यही होता है कि ये दवाइयाँ, ग्लिप्टिन वाली दवाइयाँ शुगर पेशेंट को दी जाती है, ठीक है गाइज। तो इस वीडियो के लिए इतना ही सफिशिएंट है। इसके लिए एक पार्ट और अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों को और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तब तक आप दूसरी वीडियो को मेरे चैनल में जाके देख सकते हो, बहुत सारी इंपॉर्टेंट